अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या बनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास अगर कहीं घर में फ्रिज में फ्रीज़र में कुछ बचा हुआ सालन, कोई गोश्त, कीमा, चिकन का सालन कुछ पड़ा हो, जो अक्सर हो जाता है कि हम बनाते हैं और वो खाया नहीं जाता, तो हम उसे फ्रीज़ कर देते हैं। तो उसको हम दोबारा से फ्रेश कैसे करें, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीफ के साथ आलू और गोभी का सालन, ठीक है। बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी। जो सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं ना, उनको यकीनन ये सब्ज़ी बहुत पसंद होंगी। अच्छा, गोभी को मैंने कुछ इस तरह से काटा नहीं है। मैंने इसके छोटे छोटे जो फूल होते हैं ना, उनको अलग कर लिया है। और आलू जो हैं वो मैंने इस तरह से काटे हैं कुछ, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा टमाटर चाहिए 1 अदद, और साथ में सब्ज़ मिर्च चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए होगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। तो आए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये सालन था, ये तकरीबन 1 प्लेट सालन है, मतलब इतना है, और इसमें ग्रेवी भी ठीक ठाक थी। तो मैंने क्या किया कि इसको कढ़ाई में डाल के इसमें 1 कप पानी डाल दिया, ठीक है। पानी डाल के इसको थोड़ा मैं मतलब पकाऊंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें 1 टमाटर जो है ना, वो काट के हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी आंच हल्की करके इसको आप चाहे तो कवर करके रख दें, और साथ में 2 सब्ज़ मिर्च भी डाल दें। नमक वगैरह हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सालन में ऑलरेडी नमक है। तो हम लास्ट, मतलब जब हमने सब्ज़ी ऐड करनी होगी ना, उस टाइम हम टेस्ट करके तो उसके मुताबिक इसमें से चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, गोभी को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने काटा नहीं है। मैंने इसके फूल जो हैं वो छोटे छोटे फूल, उनको अलग किया है, और इस तरह से कुछ, ठीक है। काट के भी बन सकती हैं, लेकिन यह है कि उसका फ्लेवर मज़ा अलग होता है, इसका मज़ा अलग है। अच्छा, ये देखें, पानी सूख चुका है इसमें सालन में से। टमाटर जो हैं वो भी नरम हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे इसकी भुनाई के लिए। सालन भुना हुआ है और मतलब पहले से कुक है, लेकिन हमने इसको फ्रेश करना है, तो इसके लिए हम इसकी एक अच्छी सी भुनाई दोबारा से कर लेंगे। ये जो आलू थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि भुनाई में इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए। और ये साथ में हम जो गोभी है वो भी शामिल कर देंगे, ये देखें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है वो सब सब्ज़ी के ऊपर लग जाए और अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। ये देखें, पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा बहुत पानी अपना खुद भी छोड़ती है। और हम इस जो सब्ज़ी है इसको हम दम पे पकाएंगे, ठीक है। चूल्हा स्लो कर देंगे इसके बाद, और इसको कवर करके रख देंगे, और ये दम में बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको कवर करके रख दिया। थोड़ा सब्ज़ धनिया ऊपर डाल दिया था, और सब्ज़ मिर्च मैं भूल गई थी आपको बताना। उसके बाद मैंने 2 सब्ज़ मिर्च भी इसमें शामिल कर दी थी, और इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी। लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है गोभी में, तो हम इसको थोड़ी सी भुनाई करते हैं ताकि जो थोड़ी सी कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए, आलू जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, गोभी भी तकरीबन ये देखें बिल्कुल गल चुकी है। और सब्जियों को आप जितना भी कम पकाएंगे ना, कुक करेंगे, उतनी ही अफादियत इनकी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कुक कर लेंगे, कुकिंग करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, तो अफादियत सारी जो फ़ायदा है ना सब्ज़ी खाने का, फ़ायदा सब ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि सब्ज़ी को कम पकाएं। तो ये नहीं मैं कह रही कि कच्चा रखें, लेकिन कुक कम करें उसको। तो ये देखें, सा खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी है, साथ में मैंने इस पर सब्ज़ धनिया डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और बहुत ही मज़े का बेहतरीन सा बीफ आलू गोभी का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये पुराना सालन था जिसको हमने रिफ़्रेश किया है या कुछ भी। बहुत मज़े का, बहुत आसान रेसिपी, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।